हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनना चाहते हो तो कुछ एक पॉइंट्स हैं भाई। पहला कि इस साल आप लोगों की 12th कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड, 12th में आप लोगों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट थे। थर्ड पॉइंट कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आप लोगों के एटलीस्ट 60% मार्क्स बन जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, इंग्लिश में आप लोगों के 50% मार्क्स बन जाएं, या फिर 10वीं में 10th में ऑलरेडी इंग्लिश में 50% आपके आ चुके हों। और फिफ्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कि आप मर्चेंट नेवी में जाने के लिए इंटरेस्टेड हो। अगर ये सारी चीजें हैं तो फिलहाल IMU CET के फॉर्म्स निकले हुए हैं। अगर आप IMU CET का एग्जाम क्लियर करते हो और कंपनी स्पॉन्सरशिप ले लेते हो तो आप DNS का कोर्स कर सकते हो। 1 साल का, देसी भाषा में कहें तो मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग कर सकते हो 1 साल की, जिसका नाम है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू BSc इन नॉटिकल साइंस। और यहाँ से आप मर्चेंट नेवी में अपना एक बढ़िया कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। कुछ सालों के बाद आप ऑफिसर बन जाते हो, लगभग 4 साल का टाइम लग जाता है। तो 2024 चल रहा है, 2028 में अगर आप ऑफिसर बन गए तो मान के चलो 1.5-2 लाख रुपए आपकी सैलरी होगी। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुझे नहीं लगता कि 12वीं के बाद जस्ट 4 साल के बाद कोई बच्चा 1.5 से 2 लाख रुपए कमाने लग जाए। बहुत रेयर चांस होते हैं महीने के। ठीक है, तो चलिए भाई, वैसे तो इनका जो प्रोस्पेक्ट है वो लगभग प्रोस्पेक्टस 69 पेजेस का है, पर मैंने जो काम काम के 4-5 पेजेस हैं सिर्फ वो डाउनलोड करके आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। वहीं से जो है इतना काफी है, क्योंकि IMU बहुत सारी दुनिया भर के कोर्सेज कंडक्ट करवाता है, बट हमें जो फोकस करना है वो है DNS, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। ठीक है, सबसे पहले इस तरीके का प्रोस्पेक्ट है। इनका पहला पेज आपको एक बहुत बढ़िया सी यहाँ पे कंटेनर शिप की फोटो देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे भाई देखो, जो बच्चे बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं शिपिंग के बारे में, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि इस प्रोस्पेक्टस को पूरा आराम से आप 2 से 3 बार पढ़ लो। काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, IMU CET की वेबसाइट है, IMU की वेबसाइट imu.edu.in, वहां पे आप जाओगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। भाई सब कुछ मिल जाएगा आपको, इंट्रोडक्शन, एडमिशन प्रोसेस वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आप गो थ्रू हो जाना। अब भाई अपने काम की चीज, भाई सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने ये बता रखा है कि जो जो ऐसे कॉलेजेस हैं अपने देश में, या फिर जो जो ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो IMU से एफिलिएटेड हैं, उनके नाम हैं और कौन कौन सा कोर्स करवाते हैं और किस कोर्स में कितने बच्चों के यहाँ पे मैक्सिमम इनटेक ले सकते हैं वो बताया है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई जैसे एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी है मुंबई में, ठीक है, ये IMU से एफिलिएटेड है। कौन सा कोर्स करवाई, अगर ये DNS का कोर्स करवाती है तो अगस्त में ले सकती है 160 बच्चे, और फेब बैच में ले सकती है ये 120 बच्चे। ठीक है, इस तरीके से लिस्ट है आपके पास। ठीक है, गो थ्रू हो जाना, नॉलेज के लिए अच्छा है कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कॉलेजेस IMU से एफिलिएटेड हैं और कौन कौन से कॉलेजेस IMU से एफिलिएटेड नहीं है। चाहे एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लो या नॉन एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लो, दोनों के लिए ही आपको IMU CET का एग्जाम तो क्लियर करना ही होगा। ठीक है, जैसे मान लो TS रहमान है, TS रहमान DNS का अगर कोर्स करवाता है अगस्त में तो 120 बच्चों को मैक्सिमम एडमिशन दे सकता है। और फेब्रुवरी बैच, जो कि लगभग आप देखोगे हमेशा फेब्रुवरी बैच छोटा होता है, फेब्रुवरी बैच में TS रहमान कितने भाई 40 बच्चों को एडमिशन दे सकता है। ठीक है, अब आ जाओ भाई सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी की बात करें तो भाई अगर आप DNS का कोर्स कर रहे हो तो भाई आपके पास 10+2 होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% के साथ। ठीक है, मैं तो कहूंगा बस इतना ही है ना तो आप चले जाओ। इसके अलावा जो बाकी बच्चे हैं जिसने BSc कर ली फिजिक्स से या BTech कर लिया है, उसके बाद ये DNS करने का मैं तो कोई मतलब नहीं समझता। मतलब यार 10th करके डायरेक्ट जाओ ना, क्यों 3 साल की BSc कर ली जब आपने, तो जो सोच के आपने की थी फिर वही करो, फिर उसके बाद मेरे चेन्नई में आने का क्या मतलब बनता है ना। तो 10+2, और उसके बाद सेकंड थिंग इज मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, आपकी शादी नहीं हुई हो। और थर्ड इज कि मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा आपके जो इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर कम से कम 50% मार्क्स हो। ठीक है, PCM का एग्रीगेट यहाँ पे 60 होना चाहिए एवरेज, मतलब कि अगर आपके किसी एक में 60 से कम है, दूसरे में 60 से ज्यादा है तो चल जाएगा, ओवरऑल तीनों में मिला के 60 होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, इसके बाद भाई एज की बात करें तो 25 साल है। ठीक है, बहुत हो जाता है 25, अगर आपने इस साल 12वीं कर रहे हो तो 25 आपकी नहीं हुई होगी। ठीक है, बच्चे 17-18 में 12वीं आराम से कर लेते हैं। चलो भाई, इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका एक पॉइंट था कि कहाँ गया, चलो यहाँ पे अगर नहीं भी है तो मैं वैसे बता देता हूँ कि जो आपका फरवरी 2025 बैच होगा उसके लिए कोई सेपरेट IMU CET का एग्जाम नहीं लिया जाएगा। यही जो आपका अगस्त 2024 बैच के लिए जो IMU CET का एग्जाम हो रहा है, यही एग्जाम आपका फरवरी 2025 बैच के लिए भी मान्य होगा। ठीक है, उसके लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो भाई IMU CET के लिए जो सिलेबस है आपका 200 क्वेश्चन आएंगे
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो कि इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो आपकी 12वीं लेवल की है उसके ऊपर, ठीक है। और इसका अगर आप लोगों को कंटेंट चाहिए पढ़ने के लिए या पास्ट पेपर चाहिए तो उसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे सकते हो, इसकी ई बुक मिल जाएगी। आप जो ईमेल आईडी डालोगे वो सही डालना, क्योंकि जैसे आप इसको लेते हो तो जो आपने ईमेल आईडी फिल की है उसके ऊपर एक लिंक मिलेगा आपको, जहां पे आप क्लिक करके उस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। 3000 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे, प्लस एक IMU CT के पास्ट पेपर के साथ। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो वेटेज रखते हैं आपके वो है मैथ्स और फिजिक्स, ठीक है। मैथ्स और फिजिक्स के आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो 2000 क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे आपको इस ई बुक के अंदर मिल जाएंगे। IMU CT का एग्जाम हो या किसी भी कंपनी का कोई स्पॉन्सरशिप टेस्ट हो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने इस ई बुक से एक बार तैयारी कर ली तो, ठीक है। इसके बाद क्या बचता है अपने पास? अच्छा, वो चीज जो मैं वहां पे बता रहा था वो शायद यहाँ लिखी हुई है, देखो ये रहा। कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ एडमिशन टू DNS Feb 2025 बैच आर रिक्वायर्ड टू टेक द CET कंपल्सरीली सिंस देयर विल नॉट बी एनी सेपरेट CET फॉर फरवरी 2025 बैच, ठीक है। वही बात है, जो छोटा वाला बैच होता है फरवरी वाला, उसके लिए कोई अलग से IMU CET का एग्जाम ये लोग नहीं लेंगे। इसी में जो आपकी रैंक आएगी उसी के बेस पे आप वहां पे एडमिशन के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। अगर आप वहां पे एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए भी ये एग्जाम देना पड़ेगा, और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की, ठीक है। 1/4 के नेगेटिव है, बड़ी बात नहीं है, आसान है, हो जाता है, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद क्या है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट भाई डेट्स। भाई जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो आपकी 5 मई 2024, ठीक है। लगभग अभी भी आपके पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में आप आराम से इनका फॉर्म भर सकते हो। और जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा दैट इज ऑन 8 जून 2024, ठीक है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद भी 1 महीने से ज्यादा का टाइम है एग्जाम कंडक्ट होने में। तो मेरे हिसाब से अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जो कि मर्चेंट नेवी में एज ए ऑफिसर आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मोटी मोटी भाई यही थी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे। इसके अलावा आप भी अपनी तरफ से एक बार सभी के सभी पेजेस में से गो थ्रू हो जाना, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो रिलेवेंट पार्ट था, जो काम का था DNS से रिलेटेड, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बता ही दिया है, ठीक है। तो चलिए गाइज, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।